क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में आकृति दी हुई है। आकृति में अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए हैं और संख्या भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फ़ाबेट आएगा या संख्या आएगी, तो कौन सी संख्या या कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। तो पैटर्न समझने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो संख्याएँ लिखी हुई है, तो संख्या का संबंध अल्फ़ाबेट से किस प्रकार है, तभी हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप ये देखिए कि ये जो आकृति है ना, ये आकृति आयत की है और आयत की आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। आप देखिए कि पहला हिस्सा तो ये हो सकता है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर ये हो सकता है, तीसरा भाग यहाँ पर ये हो सकता है और चौथा भाग यहाँ पर ये हो सकता है। तो अब हम पहले भाग से ही समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि ये जो भाग है वो आयत का पहला भाग है। फिर इसमें लिखा क्या हुआ है, दो तो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, एक संख्या लिखी हुई है। तो अल्फ़ाबेट के द्वारा संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रमांक होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं ABCDE, इसी प्रकार आगे हम लिखते हैं। तो क्रमांक क्या होता है, आप देखिए कि ए से शुरू करते हैं तो ए का क्रमांक तो 1 होता है, बी का क्रमांक 2 होता है, सी का क्रमांक 3 होता है, डी का क्रमांक 4 होता है, ई का क्रमांक होता है 5 और इसी प्रकार एफ का क्रमांक क्या होता है 6। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट में जो जेड होता है, जेड का क्रमांक होता है 26। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो पहला हिस्सा है ना आयत का, हमने 4 भागों में बांटा है ना। तो पहले भाग में 2 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, एक संख्या लिखी हुई है। तो अब आप देखिए कि जो ई है ना, ई का क्रमांक होता है 5। आप यहाँ पर भी देख सकते हो और वैसे आपको पता ही होगा कि ई का क्रमांक तो होता है 5 और जे का क्रमांक क्या होता है 10 होता है। जे जो है वो 10वें नंबर पर आता है। जब आपने यहाँ पर यही समझ लिया कि ये 10 है और यहाँ पर ये 5 आ रहा है और 10 और 5 का संबंध तो 15 से है ही। कैसा संबंध है, अगर 10 में हम 5 जोड़ देना तो 15 आ ही जाता है। समझे आप, यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल आसान है। बस हमें यही समझना था कि आयत को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। बस उसके बाद तो समझ में आ ही गया ना कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर जे है। ई का क्रमांक तो होता है 5 और जे का क्रमांक होता है 10 और जब 10 और 5 को देख ही लिया है तो इनको जोड़ ही देते हैं। 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पर आयत का जो दूसरा भाग है ये वाला है, इसमें 2 अल्फ़ाबेट है और एक संख्या लिखी हुई है। अल्फ़ाबेट से संख्या प्राप्त करनी है, बहुत आसान तरीका है। ई का क्रमांक आपको पता है 5 होता है और एल का क्रमांक भी आपको पता होना चाहिए, एल का होता है 12। फिर क्या करना है, 12 और 5 को अगर जोड़ा जाता है ना, जोड़ना है हमें इन दोनों संख्याओं को, तो यहाँ पर ये संख्या 17 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पैटर्न की जांच कर ही ली है, तो यहाँ पर अब हम यह तीसरा जो भाग है ना आयत का, इसमें भी पैटर्न की जांच कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जे का क्रमांक क्या है, आपको पता है ना, अभी तो हमने लिखा था कि जे का क्रमांक 10 होता है। तो यहाँ पर जो आयत का ये तीसरा हिस्सा है ना, यहाँ पर जे का क्रमांक तो क्या है 10 है और n का क्रमांक भी तो आपको पता है ना कि n का क्रमांक तो 14 होता है और 14 और 10 को जब जोड़ा जाता है ना तो 24 आ ही जाता है। तो यहाँ पर संख्या 24 लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि जो आयत का चौथा हिस्सा है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक हिस्से में हमने देखा कि 2 अल्फ़ाबेट है और एक संख्या है। अल्फ़ाबेट की सहायता से ही तो संख्या प्राप्त की जा रही है। तो संख्या तो यहाँ पर 29 है और 29 कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर जो ये 2 अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें यही तो पता लगाना है कि उसके स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सी है ना, सी का क्रमांक तो कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पर 29 लिखा हुआ है। तो 29 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ऐसा अल्फ़ाबेट आना चाहिए जिसका क्रमांक क्या होना चाहिए 26। तब जाकर यहाँ पर 26 और 3 को जोड़ा जाएगा तो 29 आ ही जाएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर आप देखिए एक बार, जो ये आयत का दूसरा हिस्सा था, यहाँ पर ई का क्रमांक तो 5 था, एल का क्रमांक था 12 और 12 और 5 को जोड़ने पर 17 आया था। तो यहाँ पर देखिए कि जो आयत का ये चौथा हिस्सा है ना, यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, प्राप्त तो हमें 29 करना है। यहाँ पर देखिए कि सी का क्रमांक तो 3 हो गया, लेकिन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ऐसा अल्फ़ाबेट आना चाहिए जिसका क्रमांक क्या होना चाहिए 26 होना चाहिए।
तब जाकर यहाँ पर 26 और 3 को जोड़ा जाएगा तो 29 आएगा। तो आपको तो ये पता है ना कि 26 जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में किसका क्रमांक है? जेड का क्रमांक ही तो 26 होता है। बिल्कुल, यहाँ पर जेड का क्रमांक ही तो 26 होता है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? अल्फ़ाबेट यहाँ पर जेड आएगा। और अब आप समझ ही लीजिए कि सी का क्रमांक तो 3 होता है, जेड का क्रमांक 26 होता है और 26 में 3 जोड़ा जाता है तो 29 आ ही जाता है। तो यहाँ पर 29 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए? जेड आना चाहिए। और आप ये देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।